बैंक्स जो कि हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन बैंक्स की शुरुआत कैसे और कौन से कंट्री से हुई? किस तरह से लोगों को महसूस हुआ कि हमें बैंक्स बनानी चाहिए? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी बैंक्स की हिस्ट्री। तो उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिस तरह से मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए वक्त के पहिए को तकरीबन 4000 साल पीछे घुमाते हैं। तकरीबन 2000 BC में ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई मोबाइल और ना ही कोई ऐसी व्हीकल जो को लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं। उस वक्त में जब लोग सफर किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन लोगों को बड़ा ही वक्त कंज्यूम करना पड़ता था। तो उस सफर में उन लोगों को महीने, दिन और सालों भी लग जाया करते थे इन सफर में ही। तो उस वक्त के लोग जो कि सफर किया करते थे, उनके पास गोल्ड हुआ करता था, सिल्वर हुआ करता था, वो सारा का सारा वो घर पे नहीं रखा करते थे। उस वक्त क्या हुआ करता था, जो मंदिरों में पुजारी बैठे हुए होते हैं, वो सारा सोना लेके उन पुजारियों को दिया करते थे कि आप इसको मंदिर में सही तरह से महफूज रखें, और हम जा रहे हैं अपने सफर पे, जब हम अपना सफर तय करके वापस आएंगे तो हम ये सोना आपसे वापस लेंगे। तो इस तरह से जो मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, वो उनका सारा जो वेल्थ होती, सारी वेल्थ उनको एक जगह पे महफूज क्या करते थे, सही तरह रखते थे। और जब वो सफर करने वाले लोग वापस आते हैं तो उन पुजारियों को थोड़ा ज्यादा पैसा दिया करते थे और वो अपना पैसा वापस लिया करते थे उन पुजारियों से, यानी कि उन पुजारियों को इस तरीके से बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था। तो उस वक्त दोस्तों कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसे पूरे एरिया के अंदर ऐलान करते हैं और कहते हैं कि आइए आप अपना पैसा हमारे पास सेव कर सकते हैं और हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, बल्कि अगर आप हमें 100 रुपया देते हैं तो अगले 2 या 3 महीने के बाद हम आपको 110 रुपये देंगे, यानी कि पैसे बढ़ा के देंगे। जब ये सारी चीजें सुन के लोग सारे उन पंडितों के पास जो कि पैसे पुजारियों के पास उनके सेव किए हुए होते हैं, उन पुजारियों से पैसे लेके दे देते हैं इन ट्रेडर्स को। और दोस्तों ट्रेडर्स क्या करते हैं, वही पैसे लेके दूसरी एरिया के अंदर जाते हैं, वहाँ जो कि जिन लोगों को जरूरत होती है पैसों की, उन लोगों को देते हैं और उन लोगों को कहते हैं अगर हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो अगले 2 या 3 महीने के बाद हम 120 रुपये या 30 रुपये लेंगे, यानी कि जब हम आपसे पैसा जब रिटर्न वापस लेंगे तो आप मुझे 100 रुपये नहीं बल्कि 120 या 30 रुपये, यानी कि पैसे बढ़ा के वापस देंगे। तो दोस्तों जब वो पुअर उन ट्रेडर्स को पैसे वापस दिया करते थे तो थोड़े पैसे बढ़ा कर दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त वो सूद ले रहे थे ये ट्रेडर्स। तो इस हिसाब से जो कि ट्रेडर्स है उनको बड़ा ही प्रॉफिट हो रहा था। आइए समझे थोड़ा अच्छे एग्जांपल के साथ। जैसे कि वो पहली कंट्री में थे, उनसे पैसे वो 100 रुपये लिया करते थे, जो कि सफर लोग करते थे उनसे ये पैसे 100 रुपये लिया करते थे। वो 100 रुपये लिया करते थे और उन लोग को कहते थे आफ्टर वो जो ट्रेडर्स है उन लोग को कहते थे कि हम आएंगे वापस 3 या 4 महीनों के बाद, तो आपने जो हमें 100 रुपये दिए हैं इसके बदले हम आपको 120 रुपये वापस देंगे। तो दोस्तों वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो 100 रुपये लेके दूसरे एरिया में जाते हैं जहाँ पे लोगों को पैसे की बहुत ही मजीद जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जाते हैं, उनको 100 रुपये देते हैं और कहते हैं हम आपको ये 100 रुपये दे रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ हम वापस आएंगे और ये 100 रुपये के साथ साथ हम आपके ऊपर पैसे भी लेंगे, यानी कि आप हमें रिटर्न करोगे 130 रुपये, यानी कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। यानी कि ये ट्रेडर्स क्या करते थे, सूद ले रहे थे। तो उन गरीबों को ये ट्रेडर्स पैसे दे के चले जाते थे और 3 महीनों के बाद जब वो ट्रेडर्स वापस आया करते थे तो उन पुअर जो पीपल हुआ करते थे उनसे 130 रुपये लेके उसमें से 20 रुपये खुद रखते थे ट्रेडर्स और 110 रुपये देते थे उन वापस ओनर्स को, जो कि इस पैसों का असली हकदार हुआ करते थे। यानी कि इस हिसाब से ये निजाम चल रहा था। तो दोस्तों इस हिसाब से पूरा निजाम चलते चलते आगे आता है बैंक्स बनती है। वक्त गुजरता गया और तरक्की होती गई और फिर साल आता है 1397। इसके अंदर इटली में एक इंसान होता है जिसका नाम होता है गियोवानी मेडिसी। वो ये सोचता है क्यों ना मैं बना लूं एक ऐसी इमारत जिसके पास बहुत सारे पैसे हो और वो लोगों को पैसे भी दे और उनको उधार भी दे और उनके पैसे सेव भी करे। फिर वो एक ऐसी इमारत बनाता है जिसका नाम रखता है मेडिसी बैंक। जी हाँ, वो होती है बैंक जो कि दुनिया की सबसे पहली बैंक थी। आखिर इस मेडिसी ने उस बैंक का नाम बैंक क्यों रखा? दोस्तों मेडिसी ने बैंक का नाम बैंक इसलिए रखा क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में एक वर्ड है बैंको, उस बैंको की मीनिंग है बेंच। जब मैंने आपको पीछे बात बताई कि ट्रेडर्स थे वो लोगों से पैसे लिया करते थे, जब वो मार्केट में लोगों से पैसे लिया करते थे तो वो एक बेंच रख के उन पर बैठ के लोगों से पैसे लिया करते थे, इसी वजह से बैंक का नाम रखा गया बैंक। तो दोस्तों इस हिसाब से सबसे दुनिया की पहली बैंक थी मेडिसी बैंक और दुनिया की सबसे पुरानी बैंक है बैंका मोंटी डी पैसिची डी सीना। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी बैंक है और ये इटली के अंदर मौजूद है। ये इस बैंक की जो आर्किटेक्चर शुरू हुई थी 1472 के अंदर और ये अभी तक भी इटली के अंदर मौजूद है, पर इसके हालात अभी बहुत ही बुरे हैं। तो ये थी हिस्ट्री पूरी बैंक्स की, जहाँ पे आप और दूसरे लोग भी जाते हैं अपने पैसे सेव करने के लिए बैंक्स के अंदर। पर दोस्तों क्या अभी जानते हो बैंक्स के अंदर भी हमारा पैसा सेव नहीं होता। आजकल हैकर्स और दूसरे भी ऐसे लोग हैं जो कि पूरी बैंक को हैक करके वहां से पैसे निकालते हैं। अगर आप नहीं जानते कि हैकर किस तरह से हैक करते हैं हमारे पासवर्ड्स और हमारे मोबाइल्स, तो मैंने इस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप इस आइकन पे क्लिक करके उस हैकिंग के बारे में भी जान सकते हो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस हैकर के वीडियो को देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।